जी स्टूडेंट्स, डीएनए की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात करनी है कि डीएनए हमारे पास है क्या। इसके हमारे पास लेंथ के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है। आपने कभी शायद सुना भी होगा, लेकिन ये मैंने एक रिसर्च में पढ़ा हुआ है, उसके मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ। डीएनए जो हमारे पास है, इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि हमारे पास बॉडी जो है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो हमारे पास बनी होती है सेल्स से। ये बात आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, क्लियर। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनती है, सेल्स। और जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद है, क्लियर। ये दो बातें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अगर हम एक सेल का डीएनए ले लेते हैं तो हमारे पास डीएनए की लेंथ कितनी होती है। हमारे पास एक डीएनए की लेंथ तकरीबन होती है 6 फीट। कितनी हमारे पास, 6 फीट, 6 फुट, क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये सिर्फ एक सेल के डीएनए की लेंथ है, ठीक। अमेजिंग फैक्ट है कि अल्लाह पाक की हिकमत को देखें ज़रा। अगर हम बॉडी के तमाम सेल्स के डीएनए को लेंथ के सीक्वेंस पे अरेंज करें तो आप अंदाज़ा करें ये कितना डिस्टेंस बनेगा, इससे कितनी लेंथ बनेगी। बॉडी के तमाम सेल्स के डीएनए को अगर लेंथ के सीक्वेंस पे अरेंज किया जाए तो इससे हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा, जो हमारे पास लंबाई बनेगी, वो कितनी बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 11 अरब किलोमीटर बनेगी। कितनी हमारे पास, 11 अरब किलोमीटर, क्लियर। ये हमारे पास डिस्टेंस बनेगा। अब हमने इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी कि ये डिस्टेंस है कितना। सन और अर्थ के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, सपोज करिए मेरे पास सन है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास अर्थ है। इस सन और अर्थ के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, ये 11 अरब किलोमीटर इस डिस्टेंस से 70 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब क्या है, ज़मीन और सूरज के बीच में जितना फासला है, ये फासला इस ज़मीन और सूरज के फासले के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा है, क्लियर। ये इतना हमारे पास डिस्टेंस है। एक हैरत का समंदर है हमारे पास। ज़रा गौर करें, फ़िक्र करें अल्लाह की हिकमत पे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्टेंस कवर कैसे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम कोई ऐसा तैयारा ले लेते हैं, अल्ट्रासोनिक तैयारा, कौन सा, अल्ट्रासोनिक, जिसकी स्पीड जो है हमारे पास साउंड की स्पीड से भी 8 गुना ज़्यादा हो। एक ऐसा अल्ट्रासोनिक तैयारा जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से 8 टाइम्स ग्रेटर हो, 8 गुना ज़्यादा हो, उस तैयारे को भी ये डिस्टेंस कवर करने में तकरीबन 125 ईयर्स लगेंगे। कितने, 125 साल लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने में। और स्पीड कितनी होनी चाहिए, आवाज़ की स्पीड से भी 8 गुना ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। देखें ज़रा कैसे अमेजिंग फैक्ट है, कैसे हमारे पास हैरत का समंदर है कि नहीं है। आगे सुने, नेक्स्ट हमारे पास हमने ये भी बात की है कि डीएनए हमारे पास किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, क्लियर। अगर हमारे पास एक ऐसा टाइपिस्ट हो जिसकी स्पीड हमारे पास हो 60 वर्ड्स पर मिनट। कितनी स्पीड होनी चाहिए, 60 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अगर वो 60 वर्ड्स को टाइप करता होता है। एक डीएनए के, सिर्फ एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को टाइप करने में इस बंदे को 15 साल लगेंगे। कितने साल हमारे पास, 15 ईयर्स। अगर हमारे पास एक ऐसा टाइपिस्ट हो जिसकी स्पीड हमारे पास हो कितनी, 60 वर्ड्स पर मिनट, और वो रोज़ाना 8 घंटे टाइपिंग का काम करे, 8 घंटे बगैर किसी छुट्टी और आराम के। स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ड्स पर मिनट। काम कितना करेगा, 8 घंटे बगैर किसी छुट्टी और आराम के। तो सिर्फ एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की जो सिर्फ एब्रीविएशंस हैं, सिर्फ एब्रीविएशंस, उसको टाइप करने में भी इस बंदे को 15 साल का अरसा लग जाना है, क्लियर। आगे हमारे पास, जैसे अभी हमने बात की है कि हमारे पास 15 साल लगेंगे,
और इनसे जो हमारे पास किताब बनेगी, जो हमारे पास बुक बनेगी, वो बुक हमारे पास कैसे बनेगी, कितनी बनेगी। इसके लिए अगर हम एक ऐसी किताब ले लें जिसके हमारे पास एक पेज पे 500 वर्ड्स लिखे जा सके, और इस किताब के टोटल पेज जो हमारे पास हैं वो कितने हों, वो हमारे पास टोटल पेज हों 1000 पेज, तो इससे हमारे पास कितनी किताबें तैयार होंगी, इससे हमारे पास किताबें जो तैयार होंगी वो होंगी तकरीबन 280 किताबें तैयार हो जाएंगी हमारे पास। सिर्फ एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के एब्रिविएशंस के लिए से हमारे पास कितनी किताबें तैयार हो जाएंगी, 280। और किताब कैसी होनी चाहिए, एक पेज पे 500 अल्फाज, और टोटल पेज कितने होने चाहिए, 1000 पेज होने चाहिए हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो फैक्ट है, हमने बात की है कि हमारे पास डीएनए किससे बना होता है, हमारे पास डीएनए बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। अब इतनी लेंथ के बावजूद एक डीएनए के जो हमारे पास 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अगर हम सिर्फ 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स ले लेते हैं, 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वो हमारे पास सिर्फ इतना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जितना हमारे पास कंप्यूटर जो है सिर्फ 1 मेगाबाइट जो हमारे पास है स्पेस ऑक्युपाई करता होता है। एक डीएनए के सिर्फ 10 लाख न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास हैं वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जितना हमारे पास कंप्यूटर जो है 1 मेगाबाइट स्पेस को ऑक्युपाई करता होता है, किसी चीज़ को स्टोर करता होता है 1 मेगाबाइट स्पेस में। और कंप्लीट जो हमारे पास डीएनए है वो हमारे पास कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, जितनी जगह पे हमारे पास कंप्यूटर 3 गीगाबाइट चीज़ को या किसी भी हमारे पास डेटा को स्टोर करता होता है। सो ये हमारे पास डीएनए की जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये हमारे पास एक हैरत का समंदर है, और ये हमारे पास गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कैसी हमारे पास अल्लाह पाक की एक हिकमत है।